नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लोग आगे बढ़ बढ़ करके प्रश्न पूछ रहे हैं और काफ़ी कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानकारियां आम नहीं हैं। उसी तरह का एक प्रश्न आप सुनिए। आपके मैंने फ्री ध्यान blogspot.com के आर्टिकल्स पढ़े हैं और मुझे यह प्रश्न उठता है कि शैव और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है। मुझे शैव प्रिय है, मुझे शिव प्रिय है। तो मैंने कथाएं भी सुनी हैं, जैसे नरसिंह अवतार के बाद जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे तब शिवजी ने शरभ अवतार लिया था नरसिंह देव को शांत करने के लिए, और उन्होंने अपने पंजों से उनको उठाया था। तो अगर इस प्रसंग में ले, ये जो कि शिव पुराण से है, तो शैव होना ही अधिक बड़ा होना है। बड़ा मतलब श्रेष्ठ होना है। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से अधिक सफेद। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। मैंने अपने कई क्लिप में बताया है कि इस सृष्टि का निर्माण निराकार सगुण ऊर्जा से, जिसे परम ब्रह्म कहते हैं, उसके द्वारा हुआ। और चूंकि उसी शक्ति ने विभिन्न रूप धारण कर सृष्टि के संचालन का भार विभिन्न शक्तियों को दिया, और जो कि हमारे वेदों में वर्णित है, और वो शक्तियां साकार रूप में भी है, निराकार रूप में भी है, जिसमें मानो उसमें है, वो भगवान या देवता इत्यादि कहलाई। जहां तक मेरा खुद का अनुभव है, अनुभव भी है व्यक्तिगत और अध्ययन भी है, वो निराकार सगुण ऊर्जा जिसने कि ईशत हास्य करके सृष्टि का निर्माण आरंभ किया था, E=mc² के अनुसार आइंस्टीन का फार्मूला, वो कहलाता है ब्रह्म। और उसका दृश्य दिखने वाला ज्योतिर्मय रूप, जो कि निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, सिर्फ ज्योति रूप है, वो कहलाता है ईश्वर। और उसका साकार रूप, जो कार्य करने के लिए विभिन्न रूप धारण करता है, वो कहलाता है भगवान। और विभिन्न शक्तियां जो सृष्टि को चलाती रहती हैं, वे कहलाती हैं देवता। तो हमारे वेदों में वर्णित हैं 33 प्रकार की शक्तियां जो सृष्टि को चलाती हैं और जिनको हम देवता के रूप में जानते हैं। जिनमें से 12 वो हैं जो सृष्टि का निर्माण करती हैं, जिनको कि हम आदित्य कहते हैं। आदित्य सूर्य का भी नाम है, क्योंकि सूर्य के कारण ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। जो हम हैं, सूर्य के कारण ही पृथ्वी लोक पैदा हुआ है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि इसीलिए बोला गया विश्वानी देव सवितर दुर्तानी, मतलब हमारा विश्व का देव सूरज ही है, और उसी की आराधना से गायत्री पैदा हुई। गायत्री शक्ति भी उसी की आराधना है, बेसिकली विश्वामित्र जो की थी, वो अलग बात है। तो 11 शक्तियां जो हैं, उनमें से एक कम, क्योंकि अगर विनाश शक्तियां अधिक होंगी तो सृष्टि नहीं चलेगी, लेकिन सृष्टि चलने के लिए भी विनाश आवश्यक है। 11 जो है, वो जो संहारक शक्तियां विनाश की, वो कहलाती हैं रुद्र। उनमें एक नाम शिव भी है। और 8 जो है वो वासुदेव, जो कि इस सृष्टि हमारे शरीर को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की नाड़ियों में शक्तियां प्रवाहित करते हैं। और 2 होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारी आयु को देखते हैं, वो अश्विनी कुमार।
इनको भी थोड़ा सा एक एक मतलब एक समझिए 33 टोटल देवता, 33 प्रकार के देवता होते हैं, यानी 33 कोटि के देवता होते हैं। अब अगर आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ें तो उसमें जो देवी का कवच है, अर्गला कवच कीलक जो पढ़ते हैं आप, उसमें देखें तो उसमें नाखून बढ़ाने तक की जो शक्ति है, कानों को जो शक्ति देखने देने के लिए देती है, नाक को सूंघने की, उन शक्तियों का भी नाम दे करके उनकी आराधना की गई है। मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप में शक्तियों का विस्तार विभिन्न देवताओं के माध्यम से बताया गया है। अब आपने प्रश्न किया कि महान कौन है, तो देखिए सृष्टि का जो हमारा मानव शरीर है, सृष्टि को जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जो शरीर है, इसका जो मालिक है वो है विष्णु। और हमारे इसके पश्चात जो हमारी मृत्यु होती है उसका जो मालिक है, जो हमको मृत्यु की ओर ले जाता है, अमरता भी प्रदान करवाता है, वो कहलाता है शिव। और जन्म की जो प्रणाली है वो ब्रह्मा के द्वारा होती है। एक बात और समझ लीजिए, ब्रह्मा केवल 8 कला तक ही निर्माण कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, मनुष्य की योनि सबसे अधिक शक्तिशाली मानी गई है, क्योंकि इसमें 5, जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक विशेष धर्म संप्रदाय में बात करते हैं कि तुम मरने के बाद जन्नत तुम्हें मिलेगी और तुमको वहाँ पर हूरें मिलेंगी भोग करने के लिए। तो मैं वहाँ पर यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि वो भोग करने के लिए तुमको वहाँ जाने के लिए मरना पड़ेगा, और मरने के बाद तुम्हारे 2 तत्व जो भूमि तत्व और जल तत्व समाप्त हो जाएंगे, खाली वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व रहेगा। तो उन तीनों तत्व से तुम भोग कैसे करोगे, उसको स्पर्श कैसे करोगे, उसके साथ सेक्स का मजा कैसे लोगे, जो तुमको समझाया जाता है। ये मतलब एक उदाहरण मैंने दिया, थोड़ा बह गया क्योंकि मैं भी इसी पर आजकल देख रहा हूँ, बहुत कुछ चल रहे हैं क्लिप वगैरह, उस पर एक प्रश्न मैंने किया। तो देखिए जो शैव होता है, हमारे वहाँ वेदों में हमको वेदों की उत्पत्ति हुई, हम ये जान सके कि ब्रह्म क्या है और हम ही ब्रह्म है, इसके लिए वेद महावाक्यों का निर्माण हुआ। और वेद महावाक्यों का अनुभव ही कहलाता है योग। अगर साकार निराकार की बात करें तो जो द्वैत भावना से अद्वैत भावना का अनुभव होता है वो कहलाता है योग। ये मेरा मतलब स्वयं का कथन है और मैं इसे यही समझता हूँ, द्वैत से अद्वैत का अनुभव ही कहलाता है योग। अब देखिए हमारे वहाँ योग के लिए आपको अंतर्मुखी होना है और मृत्यु के समय एक निश्चित भाव रखना है जिससे कि आपको निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हो सके। मृत्यु के समय हमारे वहाँ बोला गया है कि मनुष्य को एकांत में प्राण त्यागने चाहिए, क्योंकि यदि उसके साथ में रिश्तेदार नाते रिश्तेदार रहते हैं तो वो मोह उत्पन्न बंधन उत्पन्न करते हैं। मृत्यु में बाधा के साथ मोह के भाव जो होता है वो मनुष्य के संस्कार के साथ चले जाते हैं और उसकी मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए हमारे वहाँ वानप्रस्थ आश्रम कहा गया, सब छोड़ के चले जाओ। अब देखिए अंतर्मुखी होने के लिए, योग के लिए अंतर्मुखी होने के लिए हमारे वहाँ 5 प्रकार के मार्ग बताए गए। पहला बताया गया शैव, शिव के उपासक। दूसरा बताया गया वैष्णव। तीसरा बताया गया शाक्त, शक्ति के उपासक, जिसमें कि माँ जगदम्बा देवी और ये दत्तात्रेय महाराज ये शक्ति के उपासक कहलाते हैं। और चौथा कहलाता है स्मार्त, जो इन सबको मानते हैं। और 5वां कहलाता है वैदिक। इसमें वैदिक के अलावा बाकी सब साकार हो सकते हैं, लेकिन वैदिक निराकार मानता है। तो सबसे पहले तो मनुष्य ने निराकार की ही उपासना आरंभ की थी, लेकिन मनुष्य ने अपनी शक्ति के द्वारा उस परम ब्रह्म की शक्ति को भी विभिन्न रूपों में आने के लिए बाध्य कर दिया एक तरीके से, और हमारे विभिन्न प्रकार के साकार रूप बने, जो आज उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में उनकी आराधना होती है। दर्शन होते थे, हैं और होंगे, कईयों को होते हैं। आप रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, तुलसीदास को देख लीजिए, सूरदास को देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए,
तो ये इसमें इसमें भी कोई, बहुत से लोग जो बात करते हैं कि सिर्फ निराकार निराकार दर्शन, वो अज्ञानी, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं होते हैं। अब देखिए, आपने कहा इन दोनों में महान कौन है। ये सही बात है कि जब अपने भक्त प्रहलाद पर विष्णु ने अत्याचार देखे तो उन्होंने क्रोध किया, एक विशेष भाव में आए जिसे बोलते हैं क्रोध का भाव, और उस क्रोध के भाव में उस शक्ति ने एक विशेष रूप धारण कर लिया जिसे हम नरसिंह कहते हैं, जो कि आधा शेर आधा मानव का रूप था, और हिरण्यकश्यप का उस तरीके से फिर उन्होंने वध कर दिया वरदान की। वो कथा मैं नहीं जा रहा हूं मैं भी। और फिर जो क्रोध के भाव में आ गए थे भगवान विष्णु जगत के पालक, तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका क्रोध जब शांत नहीं हो रहा था तो उनको शांत करने के लिए शिव ने उनसे भी बड़ा एक अवतार धारण किया उनके क्रोध को शांत करने के लिए, जिसको शरभ अवतार बोलते हैं। ये सब वास्तव में इनकी पूजा नहीं होती है। नरसिंह भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये क्रोध के अवतार हैं, और शरभ की पूजा तो कोई करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये शिव के क्रोध के अवतार हैं। तो सृष्टि चलती रहे, विनाश ना हो, इसके लिए शिव ने विष्णु को शांत करने के लिए ये रूप धारण किया। जैसे विठोबा, ये शिव का क्रोध का अवतार है। तो क्योंकि इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है तीनों गुणों की जो बैलेंस है, वो बैलेंस शक्ति मनुष्य को दी गई है, और तमोगुण से ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। तमोगुण यानी क्योंकि यदि विनाश नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो निर्माण के साथ विनाशक शक्तियां भी पैदा कर ली जाती हैं, जिनको कि विज्ञान में इकोसिस्टम कहते हैं। और आज हमारे पर्यावरण में 24 इकोसिस्टम है, जिसमें 14 प्रदूषित हो चुके हैं। खाली 10 इकोसिस्टम पे दुनिया चल रही है, यानी विनाश तो पक्का ही है। अभी कोरोना से चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब नेचर का अपने हिसाब से तुमको ट्रीट कर रही है। तुमने बहुत अत्याचार किया उसके ऊपर, ये खाओ वो खाओ, उसे ये खाओ वो खाओ, है किसी भी जीव की हिंसा करो, कुछ भी करो, मनमानी करो। अब वो नेचर मनमानी कर रहा है, इसमें कितने नप जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। तो अब आपने बात करी कि शिव की पूजा करें, देखिए ऐसा है, ये सब एक ही है। आरंभ में आपके लिए ये अलग अलग हैं, होते हैं। जैसे कि आपकी बोलने की शक्ति, नाक की शक्ति, सूंघने की, मतलब ये जो तमाम शक्तियां इंद्रियों की कहाँ है, ये जाती है अंदर प्राण के द्वारा। और प्राण किसके अधीन? आत्मा के अधीन। तो आत्मा कहाँ? आकाश तत्व में स्थित। मतलब कुल मिला के जैसे कि घर में आपके तमाम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, कोई एसी है, कोई हीटर है, लेकिन स्विच एक ही होता है जहाँ के सारे पॉइंट मिल जाते हैं। उसी भांति चाहे विष्णु कहो, चाहे ब्रह्मा, चाहे शिव कहो, कुछ भी कहो, ये शक्तियाँ हैं, और इन्हीं शक्तियों के द्वारा हम उस परम ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। तो ये मानना कि कौन बड़ा कौन छोटा, मैं इसको बेहद मूर्खतापूर्ण मानता हूँ। सब बराबर है। जैसे पेड़ की पत्ती के अंदर जो शिराएं होती हैं छोटी छोटी, आप देखे होंगे ऐसे नसें होती हैं, वो भी अंत में जुड़ करके जड़ों से जाके जुड़ जाती हैं। नीचे ये जड़ होती है, उन्हीं से उनका कनेक्शन होता है, और जड़ पानी लेकर के उन शिराओं तक पहुंचाती है। तो आप चाहे पत्ती पकड़े, चाहे टहनी पकड़े, चाहे उसकी जड़ पकड़े, चाहे उसकी शिरा पकड़े, कुछ भी पकड़े, अंत कहाँ है उसका? जड़ में ही है। उसी प्रकार से आप विष्णु को माने चाहे शिव को माने, सब बराबर है। खाली दोनों के देखिए क्या होता है, मैंने बताया ना, आपकी जो शक्तियां विभिन्न हैं, उनके भावों के अनुरूप वो देवों का निर्माण हुआ है। और शिव को गुरु का रूप दिया गया है। उस परम ब्रह्म शक्ति ने शिव को गुरु का रूप दिया। उसको लोग अंतिम परम ब्रह्म को शिव ही मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो परम ब्रह्म तो निराकार सगुण है,
वो शिव भी है, वही विष्णु भी है, वही सभी कुछ है। हम बेकार में झगड़ा कर रहे हैं कि मैं वैष्णव हूँ तो मेरा वैष्णव मंत्र ले लो, वैष्णव बड़ा तो शैव हूँ तो शैव ले लो। ये क्या है? ये नहीं, ये निराकार बड़ा है, साकार छोटा है। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की भावना रखने वाला व्यक्ति अपूर्ण ज्ञानी है। ज्ञानी है वो, मैं ये नहीं कहता हूँ, योग हो सकता है उसको निराकार के द्वारा भी, लेकिन उसको क्योंकि भक्ति मार्ग की, साकार की कोई अनुभव नहीं है तो वो अपूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि उसको ये मार्ग पता नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य साकार से निराकार की ओर जाता है, द्वैत का परिपक्वता के बाद अद्वैत की ओर जाता है, वास्तव में वही पूरा अनुभव और ज्ञान ले पाता है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप अपने इष्ट की आराधना करें और इन सब चक्रों में ना पड़े, कौन छोटा कौन बड़ा, जो आपको अच्छा लगे देव उसकी आराधना करें। क्योंकि जिस ऋषि ने जिस देव के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, परम ब्रह्म प्राप्त किया, उसने उसी को महान बता दिया, इसलिए पुराण बन गए। हैं सब एक ही, उसी शक्ति के विभिन्न रूप। अब आप कोई भी माने, सब चलता है। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्य ब्रह्म।